राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं 8 नंबर वालों के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, यानी कि मूलांक 8। ठीक है, जो स्प्रेड आपके लिए आया अच्छा आया तो आगे बढ़ जाना, ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर अदा करना। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपने क्या करना है, उस चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। मैं मोटिवेट कर रही हूँ, जैसे समझाती हूँ वैसे कर लेना। छोटे मोटे उपाय बताऊँगी वो कर लेना। मित्र और शत्रु से कैसे डील करना है आप उस चीज़ को भी समझ लेना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे वाले दिन की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के अंदर फंस जाओगे। काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, यानी कि आपके ऊपर आलस पूरा प्रभावी रहेगा। आपका मन नहीं करेगा, आपका मन करेगा लाओ भैया मैं बैठा हूँ, सब चीज़ मेरी प्लेट में डाल के चले जाओ, नहीं तो मेरे मुंह में ही डाल के चले जाओ खाना। अर्थात कहने का अर्थ है कि संडे वाले दिन आप पूरा रिलैक्स करने के मूड में हो, लेकिन आपको जिस सिचुएशन में आप हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपके मंसूबे कुछ और थे, सोच कुछ और रहे थे, लेकिन यहाँ आपकी जो है मन की हुई नहीं, तो आप अपने आप को स्टक सा महसूस कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो भाई एक काम करो, सूर्य की आराधना कर लेना, और उसके बाद आपने करना क्या है, आपने शमी पत्र शंकर भगवान पर चढ़ा देने। इतना आपने कर लेना है तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं बेटर हो जाएंगे। बाकी है कि आलस का तो ये है, अगर आप काम अपने कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं, तो आप आलस भी कर रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो तो इट्स ओके। संडे वाला दिन है, कभी कभी ऐसा भी होता है। उसके बाद हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका कोई ना कोई रिश्ता या कहीं ना कहीं आपकी किसी न किसी के साथ कोई बॉन्डिंग हो रही है। हो सकता है आप कोई पेपर साइन करो या कुछ ना कुछ शर्तों के ऊपर आपको बात करनी पड़े, लेकिन आपको वो चीज़ जो है मंजूर नहीं है। आप चुपचाप से उनकी बातें तो सुन रहे हो, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक चुप और एक गुम है, क्योंकि आपको वो माहौल ना अच्छा लग रहा है, ना आप वहाँ रहना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या है कि ट्यूसडे आपके लिए आ रहा है। तो आपके लिए ट्यूसडे जो है थोड़ा अच्छा आ रहा है, क्योंकि यहाँ आपको अपने सीनियर, अपने पिता या अपने बॉसेस का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, तो आपके लिए सबका साथ लेना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, आप हर किसी की मदद ले सकते हो, वो सब मिलकर आपकी मदद करेंगे और आपके कार्यों को जो है वो पूर्ण करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आके आपके लिए जो है रिज़ल्ट्स बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ जो है रिज़ल्ट्स प्राप्त होंगे, लेकिन 50%। उसका रीज़न क्या है कि आप खुद को परिवर्तित कर रहे हो, आप खुद को बदल रहे हो। जब हम खुद को बदलते हैं तो रिज़ल्ट्स एक दिन में नहीं दिखाई देते। आप अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस करोगे, चेंजेस महसूस करोगे। रिज़ल्ट्स जो हैं आपके लिए उतने बेटर नहीं आएंगे, आएंगे ज़रूर। किसी ना किसी का आपको कॉल आ सकता है जो शायद आपको खुशी भी दे, लेकिन जितना आपने रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन की थी उतने रिज़ल्ट आपको दिखाई नहीं देते आते हुए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते हो, काम सेटल करना चाह रहे हो, लेकिन मन जो है अंदर से बुझा बुझा सा है। मन कभी कहता है इधर चलूं तो मन कभी कहता है उधर चलूं, यानी कि मन चलाए मान है तो दिल तो चंचल होता है ना। तो वो चीज़ जो है आपके मन के अंदर एकदम उछल उछल के इधर उधर हो रही है, यानी कि आपको ये कर लूँ, नहीं नहीं अब वो कर लेता हूँ, अब वो कर लेता हूँ। बातचीत भी कर रहे हो लेकिन फिर भी फाइनलाइज नहीं कर पा रहे कि क्या करो। तो रुको यहाँ पर, ठीक है। अपनी चीज़ों को आज के दिन फाइनलाइज मत करना, क्योंकि आपका मन स्टेबल नहीं है। आप क्या चाहते हो वो चीज़ स्टेबल नहीं है, यानी कि आप बात तो कर रहे हो लेकिन बात कर नहीं पा रहे हो। कुछ कह तो रहे हो लेकिन दिल की कह नहीं पा रहे हो। यानी कि कितनी बार होता है ना, कुछ लोग अपना गुस्सा इस तरह से दिखा देते हैं कि समझने वाला समझ जाए और ना समझने वाला सोचता है ये क्या कर रहा है हरकत, ये क्या हो रही है, ये इसका क्या मतलब है। कई बार किसी को समझ नहीं आती और कुछ लोग एकदम अंदर तक एनालाइज कर जाते हैं कि सामने वाला बंदा क्या चाहता है। तो यहाँ पे आपके शब्द कुछ और हैं और दिल कुछ और है। तो यहाँ पर मैनेज करना, कोई बड़ा फैसला मत लेना। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन
आपने अपने बच्चों का ध्यान रखना है ऐसा दिखाई दे रहा है, अपने छोटों का ध्यान रखते हुए दिखाई देते हो। एक अलग से ही रास्ते के ऊपर आप निकल पड़ते हो जिसका आपको कुछ मालूम नहीं है। हो सकता है फ्राइडे कहीं घूमने भी जाओ, अपने बच्चों को लेके यात्रा के लिए भी जा सकते हो, ठीक है, कुछ ना कुछ घूमने के लिए जा सकते हो। उसके बाद सैटरडे वाले दिन आपको कुछ चीज़ें जो हैं आपको अंदर ही अंदर कचोटती रहेंगी, लेकिन ईश्वर आपके साथ है और पुरानी बातों को, जो भी आपके दिल को दुखा रही हैं, चुबा रही हैं, या जो चीज़ आप करना चाहते थे आप कर नहीं पाए, उसे जाने दो, ठीक है। ईश्वर यही आपको कह रहा है कि जो चीज़ें आप करना चाह रहे थे नहीं कर पा रहे हो, लीव इट टू गॉड, ठीक है। जब आप भगवान पर छोड़ दोगे तो वो अपने आप समय लगेगा। हर चीज़ हम लड़ झगड़ के छीन नहीं सकते, अपने आप को बहुत समझदार समझ नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर जो है, कुदरत जो है, वो अपने आप रंगती है, अपने आप ही हमारे लिए नए से नए रिज़ल्ट लेकर आती है। वो हमें समझ में नहीं आते, उसको ही समझने के लिए हम ज्योतिष और टैरो का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए यही कह रहे हैं कार्ड्स के आप ईश्वर पे भरोसा रखो, बातों को जाने दो, आपके लिए जो भी भगवान करेंगे बहुत ही बेहतर करेंगे, ठीक है। आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, यू विल लर्न समथिंग न्यू, ठीक। तो अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। अपना और अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखना। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।